अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में हैं। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर लें। तो जी आज हम बनाते हैं फ़िश और इसकी मैं मैरिनेशन तैयार कर थी तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैंने लिए थे लहसुन के 2-4 जवे और साथ ही मैंने इसमें अदरक ले ली थी 1 इंच का टुकड़ा और इन दोनों को अच्छे से मैंने कूट लिया था। और साथ ही फिर इसके बीच में मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाल ली थी और 2-4 हरी मिर्चें कट करके वो भी डाल ली थी। जब ये सब चीज़ें अच्छे से मैश हो गई थी, पिस गई थी, तो मैंने इमली का पल्प ले लिया था और उसको जो है ना सिंपल इमली को जो है मैंने ओवन में रखा था 2 मिनट के लिए। और जब वो माइक्रोवेव हो गया था तो फिर उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और अच्छे से एक पल्प तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने जो है ना बेसन ले लिया था। बेसन आप अपने मर्ज़ी से भी ले सकते हैं जितना आप लोग यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसको फ़िश को पकौड़ों की तरह फ्राई करते हैं और कुछ लोग सिर्फ थोड़ा सा ही ऐड करते हैं बीच में। तो मैं जो है थोड़ा सा ही ऐड करूँगी अपने हिसाब से, क्योंकि मैं 2 kg फ़िश ले रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से बस थोड़ा सा ही लूँगी कि उसमें थोड़ा सा बेसन भी हो और फ़िश का अपना भी फ्लेवर फील हो। तो बस मैं इतना सा ही लूँगी और इसके साथ ही जो है मैं इसको इमली के पल्प में ही जो है ना मिक्स करूँगी। तो मैंने इसमें थोड़े से कुछ मसाले ऐड कर लिए थे। मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने ज़ीरा लिया था, वो मैंने डाला था। साथ मैंने इसके बीच में रेड चिली पाउडर ऐड कर लिया था, चिली फ्लेक्स ऐड कर ली थी, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर ली थी और साथ गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया और जो पिसा हुआ गरम मसाला होता है ना वो वाला। और फिर मैंने इसके बीच में जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया हुआ है वो भी साथ में ऐड कर लिया था। और साथ ही मैंने जो है इसके बीच में हाफ़ लेमन बल्कि यूज़ किया था, एक पूरा नहीं किया था, हाफ यूज़ किया था। और इमली का पल्प भी ऐड किया था, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम लोग इमली के पल्प के साथ करें तो वैसे इतना खट्टा नहीं होगा, बिल्कुल लाइट सा ही होगा और बहुत अच्छे से जो है ना इसका टेस्ट आएगा। जब हम लोगों ने इसको यूज़ किया था तो बहुत 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 मज़े का और था और कोई भी खट्टा सा फ्लेवर नहीं आ रहा था। और मैं थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड करूँगी। नमक मैं इसलिए थोड़ा ऐड कर रही हूँ क्योंकि जिस टाइम मैंने फ़िश को वॉश किया था तो वॉश करने के बाद मैंने इसको एक बाउल में जो है सिरके के साथ और नमक के साथ जो है ना 1 घंटे के लिए लगा कर छोड़ दिया था, ताकि जो इसकी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और जो बैक्टीरिया वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाए। इसके बाद जो है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ही नमक ऐड किया था। मैंने कहा था बाकी मैं टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे फील हुआ तो मैं थोड़ा सा और डाल लूँगी, पर बिल्कुल ठीक था क्योंकि फ़िश अपने अंदर वैसे भी नमक को जज़्ब कर लेती है ना। तो फिर दोनों चीज़ें अगर ज़्यादा हो जाएंगी, इसमें भी मैं ज़्यादा डाल दूँगी, उसमें से भी नमक हो जाएगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा नमकीन बन जाएगी। तो मैंने बस सिर्फ थोड़ा सा ही ऐड किया था और इसके बाद मैंने इमली के पल्प में इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लिया था। मुझे इसको इतना ही मिक्स करना था कि बिल्कुल एक ना ही गाढ़ा पेस्ट हो ना बिल्कुल ही पतला पेस्ट हो, बस इतना हो कि फ़िश के ऊपर अच्छे से ये कोट हो जाए। मतलब इतना कोट भी ना हो क्योंकि मुझे फ़िश का अपना भी जायका चाहिए। तो बिल्कुल मैं लाइट सा जो है इसको पेस्ट टाइप एक तैयार कर लूँगी और फिर उसके बीच में मैं फ़िश ऐड कर दूँगी, क्योंकि फ़िश में अपना भी पानी होता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल नॉर्मल ही जो है इसको थोड़े से ही पानी से जो है मैं इसको मिक्स करूँगी और एक अच्छा सा पेस्ट सा तैयार कर लूँगी, क्योंकि जब हम लोग ओवरनाइट फ़िश को छोड़ेंगे तो फिर ये अपना पानी रिलीज़ करेगी, तो फिर बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए और जिस टाइम हम फ्राई करेंगे तो ये ना हो कि सारा बेसन ही इस पे से उतर जाए। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने लिया था इसमें पानी और उसके बाद जो है मैंने फ़िश ऐड कर ली थी। तो जी मसाला मिक्स करते करते मुझे याद आया कि होममेड मसाला मैंने जो है ना ऑलरेडी घर में फ़िश का बना के रखा हुआ है, तो वो भी ऐड कर दूँ बीच में।
तो वो भी मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया था। अगर आपको उसकी भी जो है ना रेसिपी चाहिए हुई तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको लाजमी उसकी भी रेसिपी दूँगी। तो बस मैंने मसाला मिक्स करके और अच्छे से एक पेस्ट सा तैयार कर लिया था। मैंने ज़्यादा थिक नहीं तैयार किया था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसके बीच में मैंने फ़िश को ऐड करना और फ़िश ने अपना भी पानी छोड़ना था। तो बस मैंने इतना सा ही इसको मिक्स किया था और इसके बीच में फ़िश ऐड कर दी थी। तो मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया था। तो जब 2-3 घंटे गुजरे तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपने मसाला लगा दिया। तो मैंने कहा जी। तो कहते हैं यार फिर थोड़ा सा टेस्ट करवाओ। तो ये था कि मैंने इसमें से थोड़ी सी बनाई थी और बहुत मज़े की बनी थी। तो जैसे ही मैं उसको बनाने के लिए गई तो मुझे याद आया कि यार चलो मैं थोड़े से ना राइस भी इसके साथ ऐड कर लेती हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने एक छोटा सा अनियन कटिंग करके और नॉन स्टिक पैन में ही मैं ये राइस बना रही हूँ क्योंकि ये नॉन स्टिक के बगैर बनने नहीं थे। अगर हम लोग आम नॉर्मल पतीले में इसको बनाएंगे इन राइस को तो ये चिपक जाएंगे, क्योंकि मैं बना रही थी चाइना के राइस जो चाइना में बनाए जाते हैं, चाइनीज़ राइस नहीं, जो चाइना में राइस यूज़ होते हैं, मैं वो वाले राइस यूज़ कर रही थी। तो ये मेरे हस्बैंड जो से एक दिन लेके आ गए थे, उनको पता नहीं चला था, ग्रॉसरी करने गए थे। तो आई थिंक कोई मेहमान आ रहे थे तो इनको मैंने बोला आप जाएँ ग्रॉसरी करके आ जाएँ, मैं आज आपके साथ नहीं जा रही। इन्होंने बोला ठीक है। तो वहाँ पर जब ये गए तो इन्होंने जी ये वाले राइस लेके आ गए, क्योंकि ये वाकई में बहुत लंबे लंबे और बड़े बड़े से नज़र आ रहे थे। तो इन्होंने कहा चलो मैं ये ले लेता हूँ ना। तो वो लेके तो आ गए। तो जब हम लोगों ने बनाए तो ये तो कुछ अजीब से ही थे। तो बल्कि मेरे तो इतना हंस रही थी। मैंने कहा यार ये किस तरह के आप राइस लेके आ गए। हाँ, जिनके घर में बच्चे होते हैं या बुज़ुर्ग हैं तो वो ये राइस बना सकते हैं और उनको दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े से, बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, पर सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। क्योंकि आपको पता है चाइना में तो राइस मतलब स्टिक से खाए जाते हैं और हम लोग तो पाकिस्तान के जो लोग हैं या इंडिया के कहीं के भी जो लोग हैं, हम लोग तो स्पून से खाते हैं और हमारा एक एक दाना अलग होता है। तो जो चाइनीज़ होते हैं वो बिल्कुल एक बाउल टाइप बना लेते हैं और उसको स्टिक से स्टिक करके तो फिर ही मुंह में डालते हैं। तो ये उस तरह के राइस थे। तो बस मैंने फिर एक्सपेरिमेंट ही था तो मैंने कर लिया। और ये है कि मैंने इसको 2-3 दफ़ा बनाया, काफ़ी अच्छे और मज़े के बनते हैं। पर जिस दिन मेरे ना सॉफ्ट चावल खाने का दिल हो उस दिन मैं ये बनाती हूँ। तो जब मेरा हल्का सा ऑनियन हो गया था तो मैंने इसके बीच में जो है ना 2 तेज़पात डाल दिए थे, जो तेज़ पत्ता होता है, ठीक है, वो डाल दिए थे। और साथ में मैंने इसके बीच में लहसुन, अदरक, ज़ीरा और जो है ना हरी मिर्च का पेस्ट बनाया हुआ था, 3D पेस्ट बनता है, वो मैंने बनाकर इसमें ऐड कर दिया था। अभी ये बिल्कुल गोल्डन भी नहीं था तो इसी के बीच में मैंने ऐड कर दिया था और उसके बाद मैं इसको हल्के से मिक्स कर दूँगी। असल में इसके बीच में पानी भी 4 गुना ज़्यादा जाता है। जैसे हम नॉर्मल राइस बनाते हैं ना, 1 गिलास चावल लेते हैं तो उसके बीच में हम 2 गिलास डालते हैं या अमूमन 1.5 गिलास पानी डालते हैं तो हमारे राइस तैयार हो जाते हैं। पर ये ऐसे नहीं होते तैयार। इनको हमें तैयार करने के लिए एटलीस्ट 1 गिलास में 4 गिलास पानी ऐड करना पड़ता है और तब जाके ये तैयार होते हैं। तो ये इस तरह से बनते हैं और बहुत स्टिकी और मतलब अजीब से ही होते हैं। मतलब बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए बहुत मज़े के होते हैं, हम लोगों के लिए नहीं। तो जायके के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छे और मज़े के होते हैं। तो इसके बीच में फिर मैंने क्या किया था कि 2 फ्रोज़न टमाटो ले लिए थे और उनको जो है ना मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था चंक्स की सूरत में, ठीक है। तो वो मैंने इसी तरह ऐड कर दिए थे और उनको मैंने मिक्स भी नहीं सही तरह से किया था, छोड़ दिया था ताकि जो है ना ये चावलों में इसी तरह रहे। जब अगर आप कभी चावल बॉयल करें ना तो स्लाइस कटिंग करके बॉयल चावल में इसी तरह ऊपर डाल दें। जब बॉयल हो चुके हों और आप दम पे रखें तब, या आप सिंपल कोई पुलाव बना रहे हों तो उसके ऊपर भी इसी तरह रख लें। जब ये लाइट सॉफ्ट होते हैं और हल्के हल्के नरम से होते हैं ना, उस टाइम इनको चावलों के साथ खाने का इतने मज़े का टेस्ट आता है कि आप सोच नहीं सकते। और इसके बीच में फिर जो आम रूटीन के मुताबिक जो मसाले होते हैं वो मैंने ऐड कर लिए थे, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने बनाया हुआ था, दिन में चिकन बनाया हुआ था, तो मैंने उसी को जो है ना साथ यूज़ कर लिया था राइस के, और साथ फिश भी हो रही थी हम लोगों की। तो बस मैंने कहा कि थोड़े से स्पाइसी टाइप बना लेती हूँ राइस। और ये था कि मैंने नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया और चिली फ्लेक्स वगैरह डाल दी थी और 1 चिकन क्यूब भी डाली थी। और इसमें जो है फिर वो मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें 8 गिलास पानी डाला था। पर जब वो मुझे लगा कि नहीं यार अभी भी चावल नहीं सही तरह से पके, तो फिर मैंने 1 गिलास और पानी ऐड करके इसको जो है जब पानी खुश्क हो गया और फिर मैंने इसको दम पे लगा दिया था।
यहाँ पर जो है ना, मैं इसके बीच में ना नमक भी ऐड कर रही हूँ। तो नमक मैं बाद में भी टेस्ट करूँगी, क्योंकि इसमें पानी भी ज़्यादा जाएगा और नमक फिर उसके मुताबिक ही मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो जो ये राइस है ना, इनको हालांकि मैंने 1 घंटा पहले ही बॉइल्ड पानी में डालकर धोकर वॉश कर लिए थे और फिर बॉयल पानी में रख दिया था, और तब भी ये सॉफ्ट तो उस टाइम तो लग रहे थे, पर जब मैं पका रही थी तब भी नहीं हुए थे, क्योंकि मैंने इसमें 8 गिलास पानी डाल भी दिया था। मैंने 2.5 गिलास चावलों के लिए थे, तो इसमें मैंने 8 गिलास पानी डाला था, इसके बावजूद ये नहीं गले थे। और फिर मैंने 1 गिलास और पानी डाला था, और फिर जाके ये थोड़े से सॉफ्ट होना शुरू हुए थे। तो मैंने कहा फिर इसको मैं 15 मिनट दम पे रखूँगी, तो फिर ये मज़ीद जो इसकी कसर है वो निकल जाएगी। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, मैंने वो पूरा केटल जो थी बॉयल पानी की वो इसके बीच में ऐड कर दी थी, और फिर चावल डालकर मैंने इसको दम पे रख दिया था, मतलब पकाने के बाद, यानी कि जब पानी खुश्क हो गया था तो दम पे रख दिया था। और आप देखिए इतने बड़े बड़े और मोटे मोटे इसमें चावल हैं कि आपके यार ये कितने ज़बरदस्त चावल बनने वाले हैं। तो जब आप बनाएंगे तो इतने ज़्यादा जो है ना वो स्टिकी राइस बन जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम लोग इधर दूसरे शहर में दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को नहीं पता चलता कि आप किस तरह के राइस ले सकते हैं। अगर हम लोग जद्दा में हों तो वो तो बहुत अच्छी सी जगह है, मतलब हर चीज़ वहाँ पर आराम से अवेलेबल हो सकती है। तो ये जो हम लोग साइड पे है ना, तो साइड पे यही होता है कि आपको हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो जो जैसे हमें पाकिस्तान में होता है कि यार सेला, बासमती राइस, सुपर कर्नल, ये वो राइस होते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं तो हम कहते हैं यार यही वाली राइस ठीक है। तो इधर हम लोग उधर तो खुले हुए भी होते हैं ना, तो चेक कर सकते हैं। तो इधर तो वो सील होता है, तो घर जब हम लाते हैं तभी खोलते हैं, पकाते हैं, तो तब पता चलता है ये किस तरह के राइस है। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो यहाँ पर वैसे तो मुझे आइडिया हो चुका है कि मुझे किस तरह के चावल लेने हैं, तो मैं इधर जो है ना अबुकास के राइस ले लेती हूँ, या फिर सेला बासमती राइस ले लेती हूँ, उसके जायका चावल के। तो ये 2-3 चावल हैं जो अच्छे बन जाते हैं। तो मैं फिर इसके अलावा मैं कोई रिस्क नहीं लेती। तो उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, तो उन्होंने बोला कि यार वो ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने कहा चले अच्छा ये लें। शुक्र है उस दिन मैंने ये वाले राइस नहीं बना लिए थे जब गेस्ट आए हुए थे। तो ये देखिए आपको कितने बड़े बड़े फील हो रहे हैं, पर ये नहीं पक रहे थे। और इधर भी मैं इसको साथ साथ इनको हिलाना भी पड़ता है, क्योंकि ये नॉन स्टिक भी है पैन है, इसके बावजूद ये नीचे स्टिक कर जाता है। तो ये साथ साथ हिलाना पड़ता है इन राइस को। तो जी यहाँ पर जो था चावलों का पानी हल्का हल्का खुश्क हो गया था, तो मैं चेक कर रही थी कि क्या ये चावल गल गए हैं, पर नहीं जी ये चावल नहीं गलते हैं। तो इसलिए फिर मुझे 1 गिलास और पानी डालना पड़ा और उसको और मज़ीद पकने दिया, ताकि जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे राइस। तो उसके बाद फिर बल्कि जिस दिन में ये राइस शुक्र है ख़त्म हो गए हैं, जिस दिन मैं ये राइस बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड हंसते हैं, कहते हैं यार बोली तैयार हो गई है। वो ना हम लोगों के तो पाकिस्तान में जो बोली बनती है आई थिंक सबको पता ही होगा, जो गाय और भैंस के फर्स्ट डे का मिल्क होता है उसको हम लोग जब बॉईल करते हैं तो वो खोया टाइप बन जाता है और उसमें हम चीनी ऐड करके यूज़ कर लेते हैं। पर जो कश्मीर में होता है वहाँ पर ये लोग बोली बनाते हैं ना, फर्स्ट डे और सेकंड डे के दूध को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं और उसके बीच में फिर एक स्पेशल किस्म के राइस होते हैं वो ऐड करते हैं और उसके बाद ये लोग उसमें सॉल्ट या शुगर या जो भी आप लोगों ने डालना हो वो डालकर ये पका लेते हैं और वो एक खीर की तरह से तैयार हो जाती है ना बोली, तो वो चावलों वाली बनती है। तो ये मुझे हर दफ़ा यही बोलते हैं, कहते हैं यार कि ये बोली तैयार हो गई है ना, हालांकि ये तो अभी लिक्विड है तो पर वो लिक्विड नहीं होता, वो हम लोग तो इसको सॉफ्ट मतलब खुश्क करके राइस बनाएंगे ना तो वो इसी तरह से लिक्विड होता है। तो वो हंसते हैं कि यार ये वैसे ही नरम नरम से है ना खीर की तरह के। तो वैसे हाँ ये है कि खीर में जाएँ तो बहुत मज़ा करें, क्योंकि खीर में इसी तरह से रखते हैं ये राइस। तो फिर क्या हुआ कि मैंने जो है ना चावलों को दम पे रख दिया था 15 मिनट के लिए और दूसरी साइड पे मैंने फ़िश रेडी करने के लिए रख दी थी। जब ये एक साइड से 5 से 7 मिनट पक चुकी थी तो फिर मैंने इसका टर्न चेंज कर दिया था और दूसरी साइड पे से भी मैंने 5 से 6 मिनट पका लिया था और इसका बहुत प्यारा लाइट गोल्डन कलर आ गया था। और फिर मैंने इसको प्लेट में सर्व कर लिया था और वो मेरे चावल तैयार हो गए हैं, बिल्कुल स्टिकी नहीं थे, मतलब उस तरह से नहीं थे, मतलब खाने जैसे थे, मतलब अच्छे से तैयार हो गए थे। और चिकन भी मैंने अपना गर्म कर लिया था और बस मेरा ये राइस तैयार हो गए थे। और उसके बाद जो है फिर मैं किचन में मतलब खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे आपस में गपशप की और उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई, जो बर्तन वगैरह वॉश करने थे वो किए, किचन की सफाई करनी थी वो की। और करने के बाद जब हम लोग फ्री हो गए थे
और मैं बेडरूम में जाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा चलो यार अब जो है ना ग्रीन टी भी बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें खा ली हैं तो अब ग्रीन टी तो बननी है। तो फिर मैंने ग्रीन टी बना ली थी, एक कप अपना बना लिया था, एक अपने हस्बैंड का बना लिया था, और फिर मैं बेडरूम में लेके चली गई थी इसको पीने के लिए। मेरे हस्बैंड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन टी नहीं पसंद करते, मैं ज़रा स्ट्रॉन्ग पसंद करती हूँ, बीच में लेमन ऐड करके। तो मैंने जो है अपने वाले में लेमन ऐड कर लिया था, और इनका एक दो दफ़ा सिस्टर्स करके बाहर निकाल दिया था, और मैंने अपने वाले में लेमन ऐड करके और उसको बेडरूम में ले गई थी। और जब बेडरूम में गए तो हम लोग गए हुए थे कल मॉल, तो उसकी क्लिप्स में आए और मेरे हस्बैंड चेक कर रहे थे, तो वो चेक करते करते हमें इतना टाइम हो गया कि हमारी ग्रीन टी ठंडी हो गई और हम लोग भूल गए। तो जब सोने लगे तो याद आया यार ग्रीन टी भी पड़ी हुई है, तो फिर से गर्म करके फिर लाई और फिर से हम लोगों ने पिया, और इस तरह से मेरा पूरा दिन गुजरा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो और नए ब्लॉग के साथ। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।